इस ऑब्जर्वर इफेक्ट के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं ना। ये है कि जो आप विचार क्रिएट करते हैं किसी भी चीज को, तो अचानक ये पूरा वर्ल्ड या ये पूरी सृष्टि, ठीक है ना, आपकी दृष्टि के अनुसार रॉ मटेरियल आपको देना शुरू कर देती है। लोग ये उसका गोल है, ठीक है ना, दूसरों का ऑब्जर्वर इफेक्ट पूरा कर दूं बस। आपके हार्ट ने, आपके गट ने अभी पूरी इंस्टिंक्ट यानी कि पूरी परमिशन या पूरा का पूरा इसको यस नहीं बोला है। आपने वो सूटकेस वाली बात एकदम से मैंने रिलेट किया कि आपने, देखिए जब आप ये कहते हैं ना कि मेरा रिजल्ट कब आएगा, आपको रिजल्ट की इंतजार नहीं करनी है, रिजल्ट आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि रिजल्ट ना आए। नमस्कार दोस्तों, आपने कई बार सुना है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और इसे क्वांटम वर्ल्ड में ऑब्जर्वर इफेक्ट भी कहा गया है। और इसी चीज़ के बारे में और हम इसको डीपली एक्सप्लोर कर सकें, उसके लिए मैं मानता हूं कि सबसे बेहतरीन जो मेंटोर हमारे पास हैं वो हैं राम सर। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो आज सर इस ऑब्जर्वर इफेक्ट के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं ना। देखिए ये कॉन्सेप्ट ना बेसिकली उपनिषद का है या भारतीय दर्शन का है, लेकिन बाद में इसे क्वांटम फिजिक्स ने जी पॉपुलराइज किया, क्योंकि हमारी आदत है कि हम जो अंग्रेजी में कुछ चीज़ें गोरे लोग पढ़ा जाएं तो हमें अच्छा लगता है। तो ये ऑब्जर्वर इफेक्ट में मतलब ये है कि जब भी आप ऊर्जा को ऑब्जर्व करते हैं तो वो रियलिटी में बदल जाती है, नहीं तो वो एक ऊर्जा में रहती है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है एक ऊर्जा का, वो दो फॉर्म में रह सकता है, एक ऊर्जा फॉर्म में और एक पार्टिकल फॉर्म में। ओके सर, इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा गया है कि अगर हम उसे ऑब्जर्व करते हैं तो वो पार्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को, और अगर हम उसे ऑब्जर्व नहीं करते तो वो मात्र ऊर्जा है जिसमें तरंग और एक वेवलेंथ या फिर एक इंफॉर्मेशन होती है। और ये चौंक गए, पूरा वर्ल्ड ही चौंक गया जब ये किया गया एक्सपेरिमेंट कि यार ऊर्जा को कैसे पता है कि उसे कोई ऑब्जर्व कर रहा है, जबकि इस चीज़ का पता था हमारे महापुरुषों को। तो इसे अगर हम छोटा करें और इसे आम आदमी की भाषा में लेकर आएं तो यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन या हीलिंग या कैरियर ढूंढना या जो आप अपनी ड्रीम लाइफ चाहते हैं उससे ये कनेक्ट करता है। अच्छा सर। हाँ, और अब तो ये क्वांटम फिजिक्स की जगह क्वांटम मैनिफेस्टेशन आ गया है कि आप क्वांटमली मैनिफेस्ट करें। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, यानी कि आप उन चीज़ों की उम्मीद रखें जो आप ये मानते हैं कि ये ना उम्मीद की है। और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इवन उन लोगों के लिए भी जो बीमार भी हैं, जिनको ये कह दिया कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती। आप ऑब्जर्वर इफेक्ट को वहाँ पर भी लगा सकते हैं। लेकिन लोगों ने क्या कर दिया कि बस वो छोटी सी जगह ले आए हैं, मतलब वो ये ऑब्जर्वर इफेक्ट को या क्वांटम फिजिक्स को पढ़ा रहे हैं तो इसलिए पढ़ा रहे हैं कि मैं इसके बारे में जानता हूँ। यार उसका अप्लाई करना सिखाओ ना, मजा तो तभी है, मजा तो तब है ना। और ऑब्जर्वर इफेक्ट का मतलब यह है कि जो आप विचार क्रिएट करते हैं किसी भी चीज को, तो अचानक ये पूरा वर्ल्ड या ये पूरी सृष्टि, ठीक है ना, आपकी दृष्टि के अनुसार रॉ मटेरियल आपको देना शुरू कर देती है, लोग देना शुरू कर देती है, और अचानक आप उस चीज को पूरा भी कर लेते हैं जी। इसका मतलब यह है कि अगर आपने इनर ऑब्जर्वर को जगा लिया तो बाहर आपको कोई रोकने वाला नहीं है, बल्कि ये सृष्टि पूरी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ये इसका सार है। लेकिन इस सार से पहले चूंकि ये फिजिक्स वाले लोगों ने बनाया है आज की तारीख में, तो वो इतने लॉजिकली सोचते हैं, कहते हैं नहीं इसके बाहर नहीं जाएंगे। पर इसका फायदा क्या रहा? आपने हथौड़ा या आपने व्हील क्रिएट कर लिया, पर उस व्हील को तो आप चला नहीं रहे, अब पैदल ही चल रहे या एक गधे पर बैठकर चल रहे। तो व्हील क्रिएट कर लिया, तो आपको व्हील को क्रिएट करने के बाद कार भी तो बनानी थी ना, उसका यूज भी तो आना चाहिए था। तो बेसिकली कार तो बनाई नहीं, व्हील बना के उससे बच्चे की तरह खेल रहे व्हील को लुढ़काते हुए कि मैं भी ये जानता हूँ। ये गलत बात है। ऑब्जर्वर इफेक्ट का मतलब सिंपली ये है कि आप किसी भी सिचुएशन में अनेकों तरह के विकल्पों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके सर। फॉर एग्जाम्पल अगले मोमेंट में मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि मैं एक बार में जाऊं, ये भी ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि मैं बढ़िया लोगों को ढूंढ लूं, ठीक है सर। ये भी ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि किसी के साथ मैं मारपीट करूं, और ये भी ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि मैं किसी को गले लगा लूं। इवन किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं अपनी ऑब्जर्वेशन को बदल सकता हूँ। अगर कोई आदमी आता मुझे सामने से आ रहा और अचानक वो मुझे अब्यूज या कोई अपशब्द बोल देता है, तो एक तरीका यह है कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मैं अपना बिहेवियर है कि मैं भी उसको दबा के लगाऊंगा और वो भी फिर मारपीट करेगा। एक ऑब्जर्वेशन ये भी हो सकती है कि मैं ये मान लूं यार ये अनभिज्ञ है, ये पता नहीं है मैं कौन हूं, शायद गलत समझ बैठा है। ये भी मान सकता हूं कि यार ये बहुत स्ट्रेस में हो सकता है, इसे शायद एक गार्बेज बिन की जरूरत है। और मैं ये भी मान सकता हूं हो सकता है ये एक पागल आदमी हो जो अपनी सेंसेस को खो चुका है, ये तो मेरे सहानुभूति का पात्र है जी।
कहने का मतलब है कि अगले पल के लिए आप अपने ऑब्जर्वर इफेक्ट को बढ़िया बनाइए, वैसे ही आप मैनिफेस्ट कर लेंगे अपनी लाइफ को। आप फ्यूचर में आपकी बहुत सारी सेल्फ इमेजेस भरी पड़ी हैं, अनेकों विकल्प हैं आपके साथ होने के लिए। आप किसको चूज करेंगे ये आज आप कर सकते हैं, ये आपकी दृष्टि में है। तो जैसी दृष्टि आज क्रिएट कर लोगे और उस दृष्टि के पीछे अगर आपकी पावर लग गई, जो आपकी आंतरिक पावर है, उस दृष्टि को बनाते हुए अगर आपने माइंड के उस पार्ट को एक्टिवेट कर लिया, जिसको आप रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं जी, तो फिर मौजा ही मौजा। ठीक है, लेकिन उसके लिए मतलब जो लोग हैं, हम अगर एक आम इंसान को देखें या बहुत सारे लोगों को देखें, इवन बहुत एजुकेटेड लोगों को भी देखें, तो वो भी अपना ऑब्जर्वर इफेक्ट तो वो एक बेकार की चीज़ों पे लगाए बैठे हैं। तो उनको वो क्या चीज़ें रोकती हैं सर वहाँ तक आने में? क्या कोई पेनफुल चीज़ें पड़ी हैं उनके पास, कोई बिलीफ पड़े हैं? सिंपल सी बात है। अच्छा, मैं एक बार पूछता हूँ आपसे ही जी, मान लेते मेरे सामने आपने ब्लाइंडर इस तरह से लगा दिया, ठीक है ना, मेरी आंखों को बंद कर दे, तो मुझे कितना दिखाई देगा? उतना जितना मेरे विजन में है। तो बेसिकली हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हो गई है, जो नेगेटिवली हुई है, कि हमारे नैरेटिव्स को इतना छोटा कर दिया गया, हमारे नैरेटिव को छोटा कर दिया गया। यानी कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं होगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। और अब फियर से भरा हुआ है हमारा वर्ल्ड, और गिल्ट से भरा हुआ है। अगर तुमने ये किया, ये नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, फिर तुम किसको शक्ल दिखाओगे, किसको चेहरा दिखाओगे, ठीक है ना। तो हमारी क्रिएटिविटी, हमारे एक्सप्रेशन को मार दिया जाता है। दूसरी बात है, अगर आप अंदर से टूटे हुए हैं तो कभी भी आप बड़ी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद ही सर्वाइवल मोड में हैं, तो क्रिएटिव मोड में कैसे रहोगे? और जो वो ऑब्जर्वर इफेक्ट है, बेसिकली वो क्रिएटर्स इफेक्ट है, वो क्रिएटर का इफेक्ट है, न कि कंज्यूमर का। यानी कि वो उसका नहीं है जो चिप्स खा रहा है, वो उसका वर्ल्ड है जो चिप्स बना रहा है। समझ गए मेरी बात? तो बेसिकली आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपके पास जो इंटरनल वर्ल्ड में पड़ा हुआ आदमी है, अगर वो ऑलरेडी वुंडेड है, अगर वो पहले से घायल है, तो वो क्या बात करेगा बड़े की? उसके पहले ही बिलीव है यार मरना तो 2-4 दिन में पता नहीं कब मर जाए, तो वो फिर क्यों बात करेगा बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बनाने की? ठीक है ना। तो सबसे पहली बात है, अगर आपको कोई रोकता है तो वह रोकता है आपकी इनर सेल्फ इमेज, आपकी सेल्फ वर्थ, जिसको आप आइडेंटिटी भी, जिसको मैं आइडेंटिटी कहता हूं। कि अगर आप 30 किलो के हैं तो आपका ऑब्जर्वर इफेक्ट कितना रहेगा उठाने का वजन? 30 किलो तो उठने का भी नहीं। ठीक है ना। मैं अभी अबू धाबी गया था, मेरे बैग में 30 किलो वजन था। भाई साहब, उठाना मुश्किल हो जाता था जब आप बेल्ट पे रखते हैं और बेल्ट से उठाकर अपनी ट्रॉली में भी रखते हैं। तो यानी कि अगर मुझे उसे उठाना है तो मुझे भी बड़ा होना पड़ेगा ना। कहने का मतलब है कि इंटरनल वर्ल्ड में तो आप बड़े नहीं हैं, और आप सपने बड़े देख रहे हैं क्योंकि लोगों ने बोल दिया, और फिर आप कहते हैं कि यार मैंने सपने तो बड़े देखे थे। तूने नहीं देखे थे, तेरे लॉजिकल माइंड ने देखे थे, या मोटिवेशनल स्पीकर ने दिखा दिए तुझे। इंटरनल वर्ल्ड में तो तू छोटा आदमी है। तो जो आपके ऑब्जर्वर इफेक्ट को रोकता है, वो इंटरनल वर्ल्ड में बेसिकली आपकी सेल्फ इमेज या आपकी सेल्फ वर्थ, जो घिरी पड़ी है बेकार के बिलीफ से, बेकार के नैरेटिव से, वो आपको रोक रही है। ओके, बेसिकली आप तो उतना ही तो सोच रहे हैं ना। कई बार, एक बार मैं पढ़ रहा था, शायद वो किसी ने लिखा था, उसने बहुत अच्छी बात लिखी। कहता एक बार बताओ यार, तुम्हारे पास क्या क्या होना चाहिए? मैंने कहा पैसा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। उसने कारवार, उसने कहते कि यार एक बार बताओ, हम कार तक की क्यों सोच रहे हैं? हम प्लेन क्यों नहीं सोच रहे हैं? ठीक है ना। और कुछ लोगों ने प्लेन भी ले लिया है, इसका मतलब पॉसिबल तो है वो किसी के लिए, उसने उसको ऑब्जर्वर इफेक्ट में ले लिया। पर तुम्हारा ऑब्जर्वर यही है, क्योंकि अभी तक तुम साइकिल से ऊपर नहीं आ रहे हो, तो एक दिन देख रहे कि एक दिन मेरे पास भी कार होगी। ठीक है ना। तो बेसिकली ऑब्जर्वर इफेक्ट यही है कि आपकी सोच कहां तक जा सकती है। उसे जो सबसे ज्यादा रोकता है वो आपके नैरेटिव्स हैं। नैरेटिव का मतलब है जो स्टोरीज लोगों ने दे रखी है। अब गड़बड़ क्या कर रखी है? मैं एक किताब पढ़ रहा था जी, थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं हेल्थ की तरफ भी ले जाता हूँ जी जी। उसमें लिखा था कि एक हाउ सिक पीपल बिकम सिकर, यानी कि आप कैसे, जो बीमार हैं वो और अधिक कैसे बीमार पड़ते हैं। वो कहता है कि वो अपनी बीमारी के ऊपर ही बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, होता भी ऐसे। वो रिसर्च करते रहेंगे कि इस बीमारी में क्या क्या होता है। वो ये रिसर्च नहीं करेंगे कि हेल्दी सेल्फ इमेज क्या होती है, क्योंकि उसे पता है नहीं क्या। और उसमें उसके बाद रोजाना एक रिश्तेदार आ जाएगा, इस बीमारी से तो भाई हमारा पड़ोसी भी नहीं बचा था, एक और रिश्तेदार आ जाएगा, यार ये तो बीमारी बड़ी खतरनाक होती है। बिल्कुल सही। फिर वो उधर गूगल में घुस जाएगा, तो उसका ऑब्जर्वर इफेक्ट ऐसा आ जाएगा, इस बीमारी से ये भी होता है कि उसका पेट भी खराब होता है, वो अगले दिन आपका पेट भी खराब मिलेगा, क्योंकि तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। यानी कि जो आप कमांड दे रहे हैं आपकी बॉडी वैसे करना शुरू कर देगी, इसके साथ ये भी जरूरी है। हाँ जी जरूरी है,
आप कई बार कहते हैं ना कि भाई बाबूलाल के समोसे के साथ ये चटनी जरूर खाओ, तो भाई खा लेते हैं। तो उसके बाद वो समोसा बेकार बढ़िया नहीं लगता ना। बाबूलाल जब तक वो चटनी नहीं देता तो बिल्कुल आपने माइंड में यही कर दिया कि आपने एक और ऑब्जर्व कर ली उसके साथ बीमारी, फिर आप गूगल में अंदर चले जाएंगे। सिम्टम इकट्ठे करते हैं कि इससे क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं, बस वो मेरे पास है कि नहीं है, बस उसी तरह वही आपका ऑब्जर्वर इफेक्ट है। लेकिन आपसे मैं कहूं कि तू अगर ठीक हो गया, मान लेते हैं, मैं किसी आदमी से कहता हूं अगर तू ठीक हो गया, क्या वो सेल्फ इमेज देख पा रहा है? ठीक होने के बाद क्या वो कहते हैं वो पहले ठीक तो हो जाऊं। और मैं कहता हूं भाई पहले ठीक नहीं हो जाता, पहले डेस्टिनेशन क्रिएट किया जाता है, पहले ट्रेन नहीं पकड़ी जाती। तू ये कह रहा है पहले ट्रेन पकड़ लूं, फिर मैं तय करूंगा कहां जाऊंगा, फिर ट्रेन अपने हिसाब से जाएगी। भाई पहले तय करना है कहां जाना है। छोटी छोटी चीजें समझ में नहीं आती, तो पहली चीज जो है आपके ऑब्जर्वर इफेक्ट को वो मारती है आपकी सेल्फ इमेज। आप बड़ा सोचते ही नहीं है, यानी कि उतना भी नहीं सोचते जितना आपकी जरूरत है। हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ ये बड़ा इशू है, वो उतना भी नहीं सोच पाते हैं, उसमें भी बिल्कुल जिससे काम चल जाए सिर्फ वो सोचते हैं जो सोच उसे दी गई है कि तुम इतना सोचो। ठीक है ना भाई, आपको पहले ही बता दिया किसी आदमी तुम्हारी इस बीमारी में 15 महीने की उम्र है, बस वो 15 तक जी जाऊं, ये उसका गोल है। ठीक है ना। मैं एक छोटी जगह पढ़ रहा था, तो ऑब्जर्वर दूसरों का ऑब्जर्वर इफेक्ट पूरा कर दूं बस। इतने दिन पकड़ जाऊं मैं बस। और फिर वो कहेगा देखो डॉक्टर ने जितना कहा था उतना तो पकड़ लिया बंदे ने, दम तो है इसमें, 15 महीने बाद ही इसका काम तमाम हुआ, इसका मतलब बंदे ने में पूरी पोटेंशियल थी। अबे पूरी पोटेंशियल नहीं थी, तुमने तो दूसरे के ऑब्जर्वर इफेक्ट को जिया है। बेसिकली जब हम नौकरी करते हैं तो किसके ऑब्जर्वर इफेक्ट को जीते हैं? जो मालिक है जो कंपनी का, उसके ऑब्जर्वर इफेक्ट को जीता है एम्प्लॉय। तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि आपको पता भी नहीं है कैसे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है ना। ऑब्जर्व करने के लिए किसी भी गोल को, किसी भी लक्ष्य को, उसकी कुछ एक क्वालिटी होती है, और वो क्वालिटी होती है कि आप उस लक्ष्य के साथ कितना आइडेंटिफाई, कितना रिलेट, कितना बिलोंगिंग तय करते हैं। समझ गए? उसे आप पूरा करते हैं। तो वो इमोशन का सारा खेल है, वो इमोशन उसके साथ अटैच होने चाहिए जो अचीव करना चाहते हैं। देखिए जब तक इमोशन नहीं आएगी तब तक आपकी बॉडी को किसी भी इंफॉर्मेशन का पता नहीं चलेगा। तो आपके सिर्फ माइंड को ऑब्जर्व नहीं करना होता, एक एक सेल को करना होता है जी। जो भी चीज आप करना चाहते हैं वो है माइंड से अकेले नहीं पूरा होगा, क्योंकि बॉडी उसे पूरा करेगी। और इंफॉर्मेशन जो बॉडी माइंड से बॉडी को जाती है वो न्यूरोपेप्टाइड के द्वारा जाती है। ओके सर। न्यूरोपेप्टाइड का मतलब है कि जो विचार मेरा यहाँ आया कि मुझे ये कार, ये बंगला, ये गाड़ी, ये पैसा, ये या सेहत चाहिए, या बीमारी से छुटकारा पाने के बाद ये लाइफ चाहिए, ये यहाँ बन गया जी। लेकिन अगर उसमें इमोशन नहीं है तो वो नीचे नहीं जाएगा। ठीक है ना मेरी बात। और इमोशन को पार करना पड़ता है एक बांध को, एक डैम को, वो है हार्ट। ओके। इसको पार करना है, यानी कि इमोशन को जो परमिशन देगा वो आपका हार्ट है। पिक्चर बनाएगा माइंड कि मुझे ये सेहत चाहिए, मुझे ये घर चाहिए। सवाल यह है कि क्या आपके हार्ट ने परमिशन दे दी? और हार्ट में भरी पड़ी है पुरानी कहानियों की, पुरानी मेमोरीज की, बेकार की इमोशन। जैसे वहां पड़ा है रिवेंज, रंजिशें पड़ी है, गुस्सा पड़ा है, मैं किसी मतलब का नहीं हूं, ये थॉट की इमोशन पड़ी है। राइट सर। ठीक है ना। हर्ट पड़ी है लोगों की, ओवरवेलमिंग पड़ी है, लोनलीनेस पड़ी है, ब्रेकअप्स के पेन पड़े हैं, फेलियर्स के डर पड़े हुए हैं। अब खुद सोचो यार, अगर किसी बर्तन में कीचड़ भरा पड़ा है, उसमें कितना अपनी भिंडी 2 प्याजा डालोगे जो वो स्वाद लगेगी, वो तो खराब हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही हमने कर रखा है। तो माइंड से पिक्चर भी बना ली तो वो हार्ट को, इसीलिए हार्ट कोहेरेंस समझना होगा। राइट सर। अगर आप क्वांटम डॉक्टर भी किताब पढ़ेंगे तो उसमें हार्ट का बहुत बड़ा रोल है, यानी कि व्हाट इमोशंस यू आर कैरिंग। और इमोशन के ऊपर लोग बात नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं अफर्मेशन कर लो। और कई बार लोग मुझे कहते हैं, मैं अभी मुंबई में था और मुंबई से पहले मैं दुबई में था, अबू धाबी में। मुझे वहां मेरे जानने वाले मिल गए। उन्होंने कहा सर आप बैठ सकते हैं हमारे पास, हम आसपास ही रहते हैं। मैंने कहा हाँ बैठ जाएंगे। एक कैफे में बैठ गया। उसने कहा सर मैं तो 3 साल से अफर्मेशन कर रहा हूँ। ठीक है ना। मैंने कहा हाँ करते रहो, क्योंकि आपका ऑब्जर्वर इफेक्ट इतना ही है कि कभी होगा लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा।
मैंने कहा यूनिवर्स डज नॉट लिसन टू योर नॉइस, इट लिसन्स टू योर साइलेंस। और साइलेंस तब आती है जब इंटरनल पॉजिटिव इमोशंस घर कर जाती है पूरी तरह से, आप चुपचाप बैठ जाते हैं। कहाँ कहने की जरूरत पड़ती है थैंक यू यूनिवर्स तुमने मुझे आज कपड़े दिए, थैंक यू यूनिवर्स आज तुमने मुझे जूते दिए। बस जब आप उस जॉय को एंजॉय करना लगते हैं, यही तो ग्रेटिट्यूड है आपका, उस फीलिंग को एंजॉय करते हैं। और जितनी फीलिंग स्ट्रांग होगी उतना आपका माइंड जिन पिक्चर्स को बना रहा है उन पिक्चर्स को कह देगा बॉडी को, ये मेरे लिए जरूरी है, इस आदमी के लिए जरूरी है, तुम भी अब ठीक ठाक हो जाओ। और आपकी बॉडी एक ही वर्ड जानती है, तथास्तु, मैं तैयार हूँ। तो माइंड ने एक बार किसी चीज़ को रिसीव कर लिया, ठीक है ना, और यहाँ इसने उसको परमिशन दे दी, तो अब बॉडी कहती है कि अब ये दोनों हेडक्वार्टर से मेरी फाइल पास हो गई है, अप्रूव हो गई है, अब मैं करने को तैयार हूँ। और आपके अंदर बॉडी एक जोन क्रिएट कर देती है कि जितना आप उस गोल की तरफ चल रहे होते हैं, लोगों को दिखाई देगा कि आप संघर्ष कर रहे हैं। आप तो दोपहर में भी काम करते हैं, आप तो थकते भी नहीं हैं, ठीक है ना। थकान के बाद भी आपको बैठने को मन नहीं करता, नींद आ रही हो तो सोने को मन नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि आप उस गोल के साथ पूरी तरह से आपकी बॉडी आइडेंटिफाई कर चुकी है। दुनिया कहती है कि आप संघर्ष कर रहे हैं, मैं कहता हूं आप संघर्ष नहीं कर रहे हैं, आप जोन में हैं। तो याद रखिएगा, ऑब्जर्वर इफेक्ट के बाद आपका जोन में रहना जरूरी है। अगर जोन नहीं मिल रहा, आपको वह मनोदशा नहीं मिल रही जिसमें आप फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो भी फ्लाई वर्ड नहीं है, मेरे मेंटोर कहा करते थे हंसा फ्लाइंग। आप एक रिदम के साथ अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, रिदम के साथ। बादल बरसे, हंस एक तरफ बैठ जाता है, ये थोड़ा ही कि नहीं बादल नहीं बरसने चाहिए, मुझे गोल पे जाना है। तो कई बार लोग जब रोते हैं कि यार मुझे मेरे गोल लेट हो गए, नहीं लेट नहीं हुए, वह सही समय पर ही आ रहे थे। ये जो आपने ऑब्जर्वर इफेक्ट का बताया सर, तो इससे मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में आपसे ट्रेनिंग स्टार्ट की, मैंने ट्रेनिंग ली, तो एकदम से लगता था, क्योंकि वो पुराने बिलीफ थे सारे कि वो जो जिस साइलेंस की आपने बात की वो नहीं बन पाता था, लेकिन अब वो साइलेंट क्रिएट हो पाता है। अब कोई जल्दबाजी नहीं है, अब वो फीलिंग आती है कि ये चीज़ें हो चुकी हैं, हो रही हैं, लगातार प्रोसेस में है काम। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपका ऑब्जर्वर इफेक्ट सिर्फ आंखों का और माइंड की बात नहीं, आंखों का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, माइंड का है। माइंड के बाद आपकी बॉडी का है। अगर आपने ऑब्जर्वर इफेक्ट में डाल दिया कि आई एम ऑब्जर्विंग दैट आई एम अर्निंग 3 करोड़ रुपीज इन ए मंथ, तो आप देखेगा कि इज योर बॉडी रेस्पॉन्डिंग प्रॉपरली। अगर आप गहराई तक जाएंगे और अभी आपका यकीन नहीं उतने पे, मान लेते हैं आप कमाई 3 लाख रुपए हैं या 30 लाख और 3 करोड़ पर आ गए, तो आपकी बॉडी मना कर देगी, आपकी बॉडी उस तरह से रेस्पॉन्ड नहीं करेगी, एंग्जाइटी दे देगी या सुन्न हो जाएगी, यानी कि उसमें वो फ्लो नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपके हार्ट ने, आपके गट ने अभी पूरी इंस्टिंक्ट यानी कि पूरी परमिशन या पूरा का पूरा इसको यस नहीं बोला है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए किसी भी बीमारी को ठीक करने से पहले अकेले माइंड से विजुअलाइज नहीं किया जाता है, बॉडी के अंदर भी उस सर्टेनिटी को क्रिएट किया जाता है। और जब आप अफर्मेशन कर रहे हो, कई बार मैं गलत नहीं कह रहा हूं उसको, लेकिन उसमें आप इतने हिल रहे हो तो शो कर रहा है कि आप तो ऑलरेडी एंग्जाइटी में, यानी कि उस अफर्मेशन से बनने वाली जो इमोशन है वो तो यहाँ बर्बाद हो रही है, क्योंकि बॉडी तो एंग्जाइटी में है। इसीलिए आप ज़हन की तरह बैठे, जब भी बैठे, ज़हन का मतलब है कि एक बार एक फिक्स पोस्चर में बैठे, उस समय करें अफर्मेशन भी। लेकिन सर वो स्टेट ऑफ माइंड भी तो तभी आएगी जब ये खाली हो चुका होगा। ये खाली तब होगा जब आप अपने अपनी चीज़ों को ठीक करना समझे। पहली तो बात यही है कि आपका ऑब्जर्वर इफेक्ट यही तो रोकता है जो यहाँ पर पड़ी हुई पेनफुल मेमोरीज हैं। आज सब लोग ठीक होना चाहते हैं, ये तो ये सभी कहेंगे ना, देखने वाले यही कहेंगे यार ऑब्जर्वर इफेक्ट में भी मैं ठीक होना चाहता हूँ। पहली तो बात है मैं ठीक होना चाहता हूँ, ये शो कर रहा है कि तुम बीमार हो। देखना ये था कि मैं ठीक हो चुका हूँ, ये इमेज को एंजॉय करो, एज इफ मैं ठीक हो चुका हूँ, ये इमेज को एंजॉय करना शुरू कर दो। ऑब्जर्वर इफेक्ट वहां जाना चाहिए, इमीडिएटली फ्यूचर में जाना चाहिए। इफ योर प्रेजेंट इज स्टक, तो आप इमीडिएटली अगले पल को बढ़िया बनाओ, तभी तो यहाँ से निकलोगे। मान लेते हैं आप दलदल में फंसे पड़े हो, तो आप किधर जाओगे? दलदल, इधर दलदल है और इधर पक्की सड़क है,
तो उधर जाएंगे। तो इसका मतलब है पक्की सड़क दिखाई देनी चाहिए ना। हाँ, यस और नो? यस सर। तो आप कहते हैं ना कि वो मैं नहीं देखूंगा, बस दलदल से निकाल लो। भाई दलदल से जो निकालेगा वो भी दलदल में ही घुसेगा तुम्हारे साथ। तो सवाल ये है कि आपको ये बताना पड़ेगा मुझे इधर ले आओ। कितना छोटी सी बात है भाई। एक तरफ पक्की सड़क है जिस पर मैं जाऊंगा तो मैं 1000 किलोमीटर दूर चला जाऊंगा दौड़ता हुआ जी। कार चलाते हुए। एक तरफ है कि मेरा दलदल बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो अब सवाल है कि आपका ऑब्जर्वर इफेक्ट कहाँ है। जब मैं लोगों से कहता हूं तो अपनी बीमारी की बात कर रहा है, तो उस मोमेंट को देख जहां पर ठीक हो रहा है, वो कहता है यार उसे बाद में देख लेंगे, पहले ही बीमारी को ठीक कर दे। तो ये कह रहा है कि पहले दलदल में तू भी आ जा, और तुम उधर जा रहे हो जिधर दलदल और ज्यादा है। बस यही प्रॉब्लम है लोगों की। तो ऑब्जर्वर इफेक्ट का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं, ये मत सोचिए कि आज आप कितना कमा रहे हैं, ये मत सोचिए कि आज आपके किस परिवार से आए हैं, ये मत सोचिए कि आपको अंग्रेजी आती नहीं आती, आपके ये मत सोचिए कि आपका करियर कहाँ से शुरू होता है। आप तो मेरे मतलब इस समय 200 से ज़्यादा लोग मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं ना लोग जी, पूरी तरह से, एंड हम एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जी। लेकिन यही राम वर्मा है जो पहले दिन का करियर जब उसने शुरू किया तो एक झाड़ू से शुरू किया था, सड़क पर लगाने से। यस सर। तो अगर मैं कहूं कि उस बच्चे का ऑब्जर्वर वही 21 साल के लड़के का ऑब्जर्वर वही इफेक्ट होता है कि भाई अब यहीं पर मुझे भी बस एक झाड़ू से और बड़ी झाड़ू आ जाएगी, ठीक है ना। याद रखिएगा उस समय भी मैं बहुत ड्रीम देखा करता था। मैंने एक ड्रीम देखा था, ऑब्जर्वर इफेक्ट बताता हूं आज आपको जी। मैं एक बार जब मैं MSc मेरी खराब हो गई तो मैं करोल बाग में थोड़े दिन के लिए वो करने के लिए आया, बैंक क्लरिकल एग्जाम को पास करने के लिए, जबकि मैं रुड़की को पास करने लायक लड़का था। लेकिन अचानक बैठे बैठे मुझे एक सपना आया, मैं कि यार अगर मुझे ये नौकरी मिल गई तो मैं तो जिंदगी भर वही टेबल वही चेयर, पेट निकल जाएगा आगे, ठीक है ना, और एक बैंक में बैठे बैठे लोगों के पैसे गिनते रहेंगे। ये तो मेरी लाइफ नहीं, क्योंकि मैंने उस समय देखा कि इतने पैसे मिलेंगे, 20 साल बाद आप यहाँ पहुंचेंगे, फिर रिटायर हो जाएंगे। मैंने कहा ये तो लाइफ नहीं है। और उस समय मैंने एक चुपचाप आंखें बंद कर चुपचाप बैठे, और मेरे सामने से बहुत सारी DTC की बस निकलती रही है। मैं बैठा रहा उस पर, एक करोल बाग के बस स्टैंड पर। मैं उस समय जनकपुरी D ब्लॉक में रहा करता था, और मैं चुपचाप बैठा रहा, और मैंने एक ड्रीम देखा। आज मैं कई बार लोगों को बता चुका हूँ, और उस ड्रीम के अंदर इतनी फीलिंग मुझे आ गई, ऐसा लगा उस समय कि मेरे अंदर जैसा कोई एक नया संसार ने यस कर दियो, अंदर से किया सही। और मुझे ड्रीम था कि मेरे पास एक सूटकेस है और मैं जगह जगह जा रहा हूँ, लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ, ठीक है ना, ट्रेवल कर रहा हूँ खूब, और कोई मेरे पास कोई बस एक पेन है और मैं लोगों को पढ़ा रहा हूँ, एंड वहीं से मेरा सब कुछ चल रहा है भाई साहब। वही फ्रीडम, वही जो उस समय मैंने अपने आप को देखा था, उसमें कहीं मैंने अपने आप को मोटा नहीं देखा था, थका हुआ नहीं देखा था, हारा हुआ नहीं देखा था, कमजोर नहीं देखा था, ठीक है ना, दुखी नहीं देखा था। यद्यपि उस सिचुएशन तक आने के लिए, क्योंकि मेरे पास ऑब्जर्वर इफेक्ट को बनाने का कोई तरीका नहीं था, कई बार डिटूर आए, डिटूर का मतलब कई बार मैं रास्ता भी भटका, कई बार ऐसा लगा कि जर्नी बड़ी लंबी भी हो रही है, बट मैं जहां पर पहुंचना था ना उस दिन का, मैं वहां पहुंच गया। कर मैं लोगों से कहता हूं यार कितना आसान है, कितना इजी है। तो ये तो ऑब्जर्वर इफेक्ट का बिल्कुल आपने एक लाइव एक तरह से बिल्कुल मतलब एक तैयार एग्जाम्पल दिया है। और ये तो मैंने भी कई बार सुना होगा है मैंने ये कि आपने वो सूटकेस वाली बात एकदम से मैंने रिलेट किया कि आपने पहले बताया। तो सर इस तरह से जब तो कोई भी इंसान इस चीज़ को कर सकता है। हाँ, 2-4 चीज़ों का काम करना है जी, कोई भी इंसान कर सकता है, सबको करना चाहिए। सबसे पहले वो अपने अंदर के सेल्फ इमेज को बड़ा करे। पहला रूल है वो भूल जाए कि तू कहाँ से पढ़ा है। जरूरी नहीं है कि आपके माता पिता बहुत अमीर रहे हों, कोई ये भी जरूरी नहीं कि आपको अंग्रेजी आती है जी, ये भी जरूरी नहीं कि आप पास्ट में आपका भूतकाल बहुत बढ़िया रहा हो। आज इस समय आप कंधे सीधे करके अपने अंदर के इंसान को बड़ा होते हुए देखें जी, ठीक है ना, और उसके सामने अपना एक फ्यूचर खोलें, और वहाँ पर उस बच्चे को एक बार जीने दें जिसे तुम पीछे छोड़ आए हो, जो गोल, जो अपने ड्रीम को पीछे छोड़ आया है। अपने लॉजिक को हटा दें यहाँ से कि मेरी इतनी तनख्वाह है तो मैं यहीं तक जा सकता हूँ, ठीक है ना। जब आप लॉजिक से सोचते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। कहीं कल यूनिवर्स कुछ भी आपके लिए कर सकता है। आप राजा के दरबार के आगे से जा रहे और राजा ने अचानक
आई मीन आपको देख लिया तो आपको आधा राज दे दिया, ऐसी तो कहानी आया करती थी। तो वो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप एक बार देख अपने जो इसमें पढ़ते हैं क्वांटम फिजिक्स में, मैं वो पढ़ा रहा हूँ अब जी। तो आप अपने फ्यूचर को सर्टेन होते हुए देखें, यानी कि बी इन द सर्टेनिटी, निश्चितता में देखें। जिन चीज़ों को आप जीना चाहते हैं, फ्यूचर की सेल्फ इमेज, फ्यूचर का इनर यू उस मोमेंट को जी रहा है, जिएगा नहीं, जी रहा है। उसे अपने सामने कुछ दूरी पर देखें और उसे इतना कलरफुल, इतना पॉजिटिव, इतना बढ़िया अट्रैक्टिव बनाए कि उसके साथ आपका एक रिश्ता जुड़ जाए प्यार का। आई विश आई एम देयर, काश मैं ही ये हूं। इससे आप दोनों के बीच में एक क्वांटम एंटेंगलमेंट तैयार हो जाता है। इसका सिंपली मीनिंग है कि यू क्रिएट योर ओन फोटोन देयर, आप अपनी ऊर्जा को वहां पर तैयार कर देते हो। ये ऊर्जा, ये फ्यूचर का यू आपको अपनी तरफ खींचता है। इसे हम रेट्रो कॉजलिटी कहते हैं। रेट्रो कॉजलिटी का मतलब है कि जब आप अपने फ्यूचर में अपनी सेल्फ को बहुत मजबूती, अच्छे और अट्रैक्टिवनेस के साथ देखना और उसके साथ एक रिश्ता बनाना शुरू कर देते हैं, तो वो इमेज आपको अपनी तरफ खींचती है। इसीलिए कहा जाता है कि लोग अपने गोल के का पीछा नहीं करते, वो लोग अपने गोल को पूरा नहीं करते, असलियत में उनके गोल्स उन्हें अपनी तरफ खींचते हैं। राइट सर। इसीलिए जब आप अपने गोल की तरफ नहीं जाओगे, तब आपको बेचैनी होगी। कई बार अगर आप गोल ओरिएंटेड आदमी हैं और आपको बहुत बेचैनी हो रही है, तो समझ लीजिएगा कि ये डिप्रेशन नहीं है, एंजाइटी नहीं है। उस समय आपको जो लक्ष्य को पूरा करने के लिए, उस इमेज तक पहुंचने के लिए जिन कदमों को आपको उठाना था, आप वो नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में वह इमेज आपको याद दिला रही है कि तुम्हें मेरे पास आना था, तू कहां भटक रहा है। उसी बच्चे की तरह जब आप पिताजी के साथ शहर में जाते थे, तो आप उनसे 20 कदम कई बार पीछे रहते थे। ठीक है ना, मैं 5 किलोमीटर दूर जाता था अपने गांव से अपने शहर में जी। तो पिताजी लंबी चलते थे अपने, उनके डग लंबे थे, जल्दी चलते। ठीक है ना, उन्हें ये भी पता था कि ये आएगा तो यहीं, भाई ये इधर उधर नहीं जाएगा। रास्ता कई बार देख लिया। वो अपने दोस्तों के साथ लंबी चलते और वो पीछे, हम पीछे हैं। जब तक हम ठीक चल रहे होते हैं, वो देखते रहते थे हाँ आ रहा है, वो देखते थे हाँ आ रहा है, ऐसे ही तो होता है ना। और जैसे ही वो आगे चले गए और उन्होंने पाया कि मैं कहीं अटक गया हूँ, ठीक है ना, मैंने कहीं कुछ पकड़ना शुरू कर दिया तितली, मैंने कहीं मुड़ना शुरू कर दिया, मैं किसी खेत में नीचे उतर गया, एकदम से क्या आवाज आती थी, कहाँ रह गया, अरे कहाँ रह गया, इधर आ, और वो मुझे अपनी तरफ खींच लेते थे। एग्जैक्टली इसे रेट्रो कॉजलिटी कहते हैं। लोगों को मालूम नहीं इस वर्ड का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस दिन आपको रेट्रो कॉजलिटी फील होने लगी, समझ लीजिएगा आपकी सेल्फ इमेज ने आपको अपनी तरफ खींचने का काम करना शुरू कर दिया। ये आपकी बेचैनी पॉजिटिव है, यह एंजाइटी नहीं है, ये रेट्रो कॉजलिटी है। CAUSALTY, रेट्रो कॉजलिटी। इस तरह से आप सर्टेनिटी में देखें, उसमें यकीन करें कि ये हो रहा है, और यकीन करने के लिए उसे बार बार देखें। जैसे ही आप उसके साथ एक कनेक्शन बना लेंगे, दूसरा रूल आता है इसमें जी, वो है सिंक्रोनिसिटी। सिंक्रोनिसिटी का मतलब ये है कि अब आपको कुछ ब्रह्मांडीय संदेश मिलेंगे जी। यहां पर ये संदेश नहीं है कि 111 दिखाई दे रहा है, 222 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। वो ये है कि सडनली आपको एक आइडिया आएगा, यार मुझे रविंदर जी से मिलना चाहिए, आज मुझे रविंदर जी याद आ रहे सुबह से। और ऐसा कुछ होगा कि शाम को मैं देख रहा हूं, अरे रविंदर जी तो ये रहे, ऐसे ही। और वो आप कहेंगे, यार राम सर मुझे तो आपसे ही मिलना था, अरे यार मुझे तुमसे मिलना था। समझ लीजिएगा ये एक मोमेंट है जो यूनिवर्स ने तुम्हें दिया। अचानक आप कहीं जा रहे हो और अचानक आप रुक गए। मैं आपको एक छोटी सी सिंक्रोनिसिटी बता रहा हूं जी। आई डिडंट हैव मनी एट वन टाइम, ये 90s की बात है। मेरा जॉब नहीं था मेरे पास, खर्च चलाने के लिए पैसे नहीं थे। तब हम NLP को मैं धीरे धीरे कर रहा था, एकदम से तो है नहीं कि लोग मेरे पास आते। 93 94 तक, तो 95 की बात है ये, ठीक है ना। तब मैं पढ़ाना शुरू कर दिया था, बट मेरे पास एक समय आया, एक दिन था कि मेरे पास पैसे नहीं, तो आई टुक मनी फ्रॉम समवन। मुझे आज भी याद है, भैंसाली बस स्टैंड मेरठ, मैं स्कूटर, मैंने कहा यार
मेरे एक फ्रेंड का नाम अभी नाम नहीं लूँगा, मैंने कहा यार मुझे ना कुछ पैसे, उन्होंने कहा ले लो, तो उन्होंने आई टुक ओनली 2000 रुपीज़, क्योंकि 2-4 दिन की जरूरत थी, इतना पैसा बहुत होता था, इसका मीनिंग होता था एक। जी जी। मैंने वहाँ से स्कूटर लेके मैं आ रहा था एंड सडनली मेरा स्कूटर रुक गया एक जगह। अच्छा। पता है वो कहाँ रुका? एक बड़ी बुक्स की शॉप थी, ठीक है ना, आज भी जानते हैं मेरठ के लोग, लाल या आर लाल बुक के नाम से है बुक स्टोर। अच्छा सर। मैं उसमें घुस गया एंड सडनली आई फाउंड ए बुक, और उस किताब पे लिखा था सम इनविजिबल फोर्सेस हैव ब्रॉट दिस बुक इनटू योर हैंड्स। कुछ अदृश्य शक्तियों ने ये किताब तुम्हारे हाथ में रखी है। आप यकीन नहीं करेंगे, दैट बुक कॉस्ट मी ऑलमोस्ट 350 और 400 रुपीज़। 2000 रुपये में से 400 रुपये 40% हिस्सा है, ऑलमोस्ट 40 नहीं 20%, ठीक है ना। एंड आई बोट दैट बुक। मेरा कहने का मतलब है वो सिंक्रोनिसिटीज होती हैं। सिंक्रोनिसिटी का मतलब है कि जब आपके अंदर कोई ऐसा आपको लगे कि आपको कोई राह दिखा रहा है, आपके अंदर कोई आवाज़ आएगी, आपको कोई आइडिया आएगा, आपकी फीलिंग बदल जाएगी, जिनको हम टेलीपैथी टेलीकिनेसिस वगैरह कहते हैं, वो कभी किसी और वीडियो में लेंगे कि टेलीपैथी करना सीखते हैं आज। तो इससे हम ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। तो पहले आपको अपनी फ्यूचर में अपने गोल को पूरा हो चुका है, हो रहा है, उसे आप एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके प्रति आप निश्चित हो जाएं, जैसे कल का दिन जरूर आएगा जी। और उसके बाद जो मैसेज आपको मिल रहा है उस मैसेज को पकड़कर आप एक्शन लेना शुरू करें। इस एक्शन को लेते हुए भी आगे भी स्टेप है। आपको ऐसा लगेगा आपकी सेंसेस बता देंगे, जिसको हम एक्विटी सेंसरी कहते हैं, सेंसरी एक्विटी। इसका मीनिंग ये होता है कि आपकी सेंसेस अंदर से एक बताएंगे कि मैं सही रास्ते पर हूँ या सही रास्ते पर नहीं हूँ। अगर आप सही रास्ते पर नहीं है तो बी फ्लेक्सिबल, फिर आप रास्ता ढूंढें, नए मैसेज को ढूंढें और आपको मिलेंगे। जब तक आपके लिए वो निश्चित बना रहेगा तब तक आपका माइंड, जिसको आप रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, तब तक वो आपको मैसेज देता रहेगा। जिस दिन वो धुंधली हो गई, आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बेकार की चीज़ों में काम करना शुरू कर देगा। बिल्कुल सर, ये तो मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ अपने आप से, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैं एक छोटे से शहर से हूँ, और उस टाइम पे जब सोचा नहीं था, लेकिन वो चीज़ें जैसे जैसे ट्रेनिंग हुई तो आपने ऑब्जर्व करना सिखाया, और आज उसी का रिजल्ट है कि ये मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ बैठा हूँ। और ऑब्जर्वर इफेक्ट का एक मुझे भी मिला कि मैंने अगस्त 2025 में कुछ एक मेल ड्रॉप की, और उसके बाद यहाँ आपके पास पहुँच पाया। ऐसे ही होता है, आपकी शरण में आप ऐसे ही होता है। आप अपने गोल्स को अपने सामने बैठकर रोज रात को इमेजिन करो कि वो पूरे हो रहे हैं। वो वहाँ पर आप कैसे वॉक कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, किस तरह से आपकी फीलिंग है, किस तरह के वहाँ पर लोगों की अप्रिशिएशन मिल रही है। और उन चीज़ों को जब आप देखते हैं कलर्स में, तो सडनली योर हार्ट क्रिएट्स द स्पेस फॉर द इमोशन जो इस विजुअल्स को चाहिए, उन इमोशन की जगह यहाँ बनने लगती है। इसीलिए आपको यहाँ लाइटनेस फील होती है, क्योंकि यहाँ की जो भारी वो है ना संवेदनाएं, वो खत्म होने लगती है, तो वो वेदना सम होने लगती है, ठीक है ना। और जब भी आपके पास सम वर्ड को लेना, एक वर्ड आता है ना अपॉर्चुनिटी, उसकी हिंदी में क्या कहते हैं, संभावना। संभावना का वर्ड यह है समभावना, यानी कि जब आपकी भावनाएं सम होने लगे, विषम नहीं रहे। अब विषम भावनाओं के साथ यहाँ पर आप जी रहे हैं, तो संभावना कहाँ है? सम भावना, यानी कि जो भावनाएं जब वो आपकी सम होने लगे, विषम ना रहे। और विषम भावनाएं क्या है? जो नेगेटिव, जो आपकी नहीं होनी चाहिए। तो जब संभावनाएं तब आती है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर। देखिए, जब आप ये कहते हैं ना कि मेरा रिजल्ट कब आएगा, आपको रिजल्ट की इंतजार नहीं करनी है, रिजल्ट आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि रिजल्ट ना आए। ताश में 52 पत्ते हैं, उसमें 4 इक्के भी हैं। आप ये कहते हैं कई बार कि नहीं पहला इक्का ही निकलना चाहिए। नहीं, वो 52वां भी हो सकता है, वो 51वां भी हो सकता है, 50वां भी और 49वां भी हो सकता है। लेकिन कई बार हम रोने लगते हैं, मेरे आधे पत्ते मैंने छान मारे, अब तक इक्का नहीं आया। भैया इसी में है, इसमें जोकर भी है। तो आपको ये कभी मत सोचिएगा कि अगर आप लाइफ जी रहे हैं तो आपके पास कभी भी अपॉर्चुनिटी की कमी होगी। अपॉर्चुनिटी की तभी कमी होगी जब आपके पास संभावनाएं नहीं होंगी। आप कहेंगे दोनों एक बात है, दोनों एक बात नहीं है, शायद ये यूरोपियन जानते नहीं है। संभावना का मतलब होता है समभावना।
यानी कि आप चाहते हैं कि आप ग्रो करें, लेकिन भावनाएं आपकी विषम हैं। आप फियर में जी रहे हैं, आप डर में जी रहे हैं, आप किसी के प्रति गुस्से में जी रहे हैं, तो फिर संभावना नहीं है, ये विषम भावना है। लेकिन जैसे ही आप पर उद्देश्य के साथ जीते हैं, दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए जीते हैं, दुनिया की खुशी के लिए जीना शुरू कर देते हैं, और आपके पास एक विशेष प्रकार का जॉय आता है, करने के लिए कुछ आनंद आता है, तो अब आप संभावना के साथ जी रहे हैं, तो संभावनाएं आपके सामने खड़ी होंगी। ये संभावनाएं उन लोगों, उन जगहों पर जरूर पहुंचेंगी जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। तो ये तो सर बहुत शानदार आपने एक तरह से वर्कशॉप ही ये मैं कहूँगा मिली है हमें। तो मैं अपने व्यूवर से भी कहूँगा कि इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, और राम सर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं राम सर के, पर्सनल काउंसलिंग है, जो भी आप चाहते हैं कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।